नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के उस युवा योद्धा लीडर की जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, कप्तान इब्राहिम ट्रोरे। बुर्किना फासो के 37 साल के इस राष्ट्रपति को लाखों लोग अफ्रीका का नया चे ग्वेरा कहते हैं। फ्रांस और पश्चिमी ताकतों को खुलेआम चुनौती देने वाला ये युवा नेता कैसे सत्ता में आया और 2026 तक क्या क्या कर दिखाया, चलिए पछिल्ले घटनाक्रमों के साथ पूरी कहानी सुनाते हैं। 1988 में बुर्किना फासो के एक साधारण परिवार में जन्मे इब्राहिम ट्रोरे ने सेना में जाकर अपनी बहादुरी दिखाई, लेकिन असली मोड़ आया 2022 में। सितंबर 2022 में सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर तत्कालीन अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी दामिबा को सत्ता से हटा दिया। ये उस साल का दूसरा मिलिट्री कूप था। ट्रोरे ने घोषणा की अब देश को आतंकवाद से मुक्त करेंगे, फ्रांस का प्रभाव खत्म करेंगे और अफ्रीकी संसाधनों को अफ्रीकियों के हाथ में देंगे। जनता ने उन्हें खुले दिल से गले लगाया। 2025 में ट्रोरे ने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने फ्रांस के साथ सभी मिलिट्री समझौते रद्द कर दिए। फ्रेंच सेना बुर्किना फासो से बाहर निकली। उनका वो वाक्य वायरल हो गया, जो तुम्हें खिलाता है वही तुम्हें कंट्रोल करता है। उन्होंने रूस और अन्य गैर पश्चिमी देशों से रिश्ते मजबूत किए, आतंकवादियों के खिलाफ नई स्ट्रेटेजी अपनाई, लोकल युवाओं को ट्रेनिंग, लोकल मिलिशिया को सपोर्ट। 2025 के अंत में ट्रोरे ने ऐलान किया कि बुर्किना फासो ने खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। बेहतर बीज, मशीनीकरण और किसानों को सपोर्ट से ये मुमकिन हुआ। उन्होंने AES अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स, माली, नाइजर और बुर्किना फासो को मजबूत किया। आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई का वादा किया। 2025 को उन्होंने सकारात्मक प्रगति का साल बताया। 2026 की शुरुआत में ही बड़ा ड्रामा हुआ। जनवरी 2026 में सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति ट्रोरे की हत्या की साजिश नाकाम कर दी। प्लान था ट्रोरे को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारना या उनके घर पर बम से हमला, ड्रोन बेस को तबाह करना और उसके बाद विदेशी सेना का ग्राउंड इन्वेजन। पूर्व लीडर दामिबा और कुछ एक्साइल्ड लोग इसमें शामिल बताए गए, लेकिन ट्रोरे बच गए और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। ये 2026 की दूसरी ऐसी कोशिश बताई जा रही है। फिर भी ट्रोरे रुके नहीं। 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रध्वज समारोह में उन्होंने क्रांति का रोड मैप पेश किया। शिक्षा में बड़े बदलाव, टेक्निकल स्कूल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग। फरवरी 2026 में उन्होंने नेशनल पुलिस को 2000 मोटरसाइकिल सौंपे, वो भी बिना किसी कर्ज के, पूरी तरह पेड। ट्रोरे ने बड़े कंपनियों को ऑर्डर दिया, बुर्किना फासो में अपना हेडक्वार्टर बनाओ, रियल एस्टेट कमिटमेंट दो ताकि रोजगार बढ़े और टैक्स आए। राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगाया गया ताकि ट्रांजिशन पीरियड में कोई अस्थिरता न हो। 2026 में इलेक्शन का वादा किया, अगर हार गए तो बिना किसी झगड़े के सत्ता छोड़ दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे की ये लड़ाई सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं, पूरे अफ्रीका की संप्रभुता की है। खतरे हैं, साजिशें हैं, लेकिन उनका जोश कम नहीं हो रहा। क्या ये अफ्रीका की नई क्रांति है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय अफ्रीका।